हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज हम युग और योग और योगा इन पर प्रकाश डालना चाहते हैं। सबसे पहले हम युग की बात कर रहे हैं। युग समय चक्र का विभाजन करता है और इससे जो है मानव के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार होते हैं, जिनको हम गुण कहते हैं। एक प्रकार के गुण हैं ये, और ये विकार के रूप में भी हैं। तो जब ये लाभकारी होते हैं तो इनको गुण बोल देते हैं, और जब ये लाभकारी नहीं होते हैं तो इन्हें अवगुण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मानव में उत्पन्न होने वाले विकार है। अब विकारों का संबंध जो है संसाधनों से है, और संसाधनों की मात्रा का घटना बढ़ना और उस पर जो है राज करने की प्रवृत्तियों का बढ़ना, इन सब से जो है औजारों का यानी युद्ध का जो संसाधन है उसका जो है विस्तार होता है। इस प्रकार से उसके विस्तार से लोगों के अंदर छल कपट, मोह माया, लालच, कपट और किसी का धन को, किसी की चीज़ को अपना करना, ऐसी प्रवृत्तियों का बढ़ावा मिलता है। और इस प्रकार से ये बढ़ते 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 पहले शुरू में जब इस प्रारंभ हुआ था, जिसको सतयुग कहा गया था, तो मानव सत का वर्ण करता था। फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया और फिर कल युग आया। इस प्रकार से चलता रहा। ये जो है मानव के अंदर और भौतिक से संबंध है इसका, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो, कि मानव जो है जैसे उसको ज़रूरत नज़र आती है और ज़्यादा भोग की प्रवृत्तियाँ बढ़ीं, तो वो संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, ज़मीन को हड़पने लगता है। सोना चांदी है जो उसके मतलब का भी नहीं है, तो उसको लपेटने के चक्कर में रह जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जायदाद इकट्ठा करने की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, जिसको हम कलयुग के रूप में अब लेते हैं। और उसके पहले जो है अब हम योग की बात करते हैं। योग में जो है, योग जो है मानव के अंदर एक ऐसा तरीका डेवलप करता है मानव, कि जिसमें वो अमरत्व को प्राप्त होता है। अमरत्व का मतलब होता है कि सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाना, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग धीरे 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 खत्म होकर के वह स्वयं में निवास करने की प्रवृत्ति डालता है। आत्मा जो है अपने स्वयं अपने स्वरूप में आने का प्रयास करती है, और जब ये अपने स्वरूप में आ जाती है और ब्रेन से हट जाती है, तो वह जो है सुख का अनुभव करती है। ऐसा सुख जो है परम सुख है, और ऐसा सुख जो है कभी किसी को नसीब होता है तो उसको कहा जाता है कि परम सुख को प्राप्ति हो गया। और ऐसा जो जीव है, ये माना जाता है कि मृत्यु काल के बाद यह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है सच्चाई का कि किस प्रकार से वह जो है प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपने को बांधे हुए है, और वह स्वयं उससे अगर हट जाता है तो वह किस प्रकार से सुख का अनुभूति करता है। और मैं अब करता हूँ बात जो है योगा का। योगा जो है मानव के शारीरिक विकास का कार्य करता है। आँख है, कान है, जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनको पोषित करता है योगा। योगा करने से इनकी जो है कार्य शैली जो है बढ़ जाती है। शरीर के अंदर बहुत सारे विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं उसमें जो है सुधार आता है, और सुधार आकर के मानव जो है बहुत सारे रोगों से बच जाता है। तो इस प्रकार से शरीर का जो है एक जो है विकार जो है दूर होता है योगा से, और योग से जो है आत्मा जो है अपने स्वरूप को जाती है। और युग से जो है मानव के अंदर बढ़ता हुआ माप हुआ है कि समय काल की परिस्थितियों के हिसाब से किस प्रकार से उसके अंदर जो है विकार की मात्रा बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से उसको जो है भोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और भोग के संसाधन जो है कम होते जा रहे हैं, और वह किस प्रकार से एक दूसरे पर जो है एक दूसरे का लूटने में लगा हुआ है। इस प्रकार से जो है
हम देखते हैं कि युग जो है इसका निर्धारण कर रहा है, और योग जो है मानव को जो है उसको संसाधनों से दूर हट करके, सारी चीज़ों से दूर हट करके अपने स्वयं में यानी कैवल्य पद को प्राप्त होता है और जो है विदेह हो जाता है। और योगा जो है शरीर की जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इसलिए योगा जो है सुचारू रूप से शरीर के लिए एक खुराक है, जिसके करने से जो है मानव का शरीर स्वस्थ होता है। इस प्रकार से हम योग और योगा के बारे में आज हमने इसका जो है प्रकाश डाला।